नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के बोधगया में। बोधगया की ये वो जगह है जहाँ तमाम बौद्ध भिक्षु और भंते संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष इस बात को लेकर के है कि महाबोधि का जो मंदिर है वो बौद्धों का मंदिर है, तो आखिर उसमें 4 हिंदू सदस्य क्यों बनाए गए हैं और बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने की लगातार ये मांग कर रहे हैं। उसी को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी। बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये इन मांगों का समर्थन करते हैं और ये धरना कितने दिनों तक चलेगा और किस तरह का सहयोग इन्होंने किया है। बातचीत करेंगे। स्वागत सर आपका। जी, ओबीसी टाइम्स के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये मूवमेंट है जो बिहार की धरती से शुरू हुआ और महाबोधि महाबिहार को मुक्त करने के लिए मूवमेंट है। बीटी एक्ट जो 1949 में बनाया गया था, उसके तहत जो महाबोधि की जो कमेटी है उसका अध्यक्ष डीएम और 4 यहाँ के सनातन धर्म के लोग और 4 हमारे बौद्ध भिक्षु। दुनिया में अगर हम धर्म की बात करें, आप इतिहास उठा के देख लो, कोई भी चर्च है उसका संचालन एक पादरी करते हैं, अगर मस्जिद है तो वहाँ के मौलवी करते हैं, और हिंदू जितने भी मंदिर हैं तो वहाँ के बाबा या शंकराचार्य करते हैं। फिर हमारे बौद्ध मठ पर दूसरों का कब्जा क्यों है? और मैं ये 1949 एक्ट जो बनाया गया, इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबके जो आस्था रखते हैं तथागत भगवान बुद्ध में, और भगवान बुद्ध की आस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूजनीय बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ये मूवमेंट जो चल रहा है, आज बिहार में तो मूवमेंट शुरू हुआ है, लेकिन बिहार की धरती से शुरू होके ये बिहार के सारे जिलों में, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। मैंने खुद हजारों की तादाद में फर्रुखाबाद माननीय जिलाधिकारी को अंबेडकर स्थल से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकाल करके इस मूवमेंट को समर्थन के लिए पहले समर्थन दिया था, और आज हम इस धरती पर आए। आज ये मूवमेंट अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश के साथ पूरे विश्व में चल रहा है। 3 दिन पहले हम अमेरिका में देख रहे थे, कुछ दिनों पहले हमने ये मूवमेंट लंदन में देखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट ऐतिहासिक होगा और ये मूवमेंट अनवरत चलेगा। यहाँ के जो मूवमेंट के चलाने वाले लोग हैं वो अनवरत चलाने की बात कर रहे हैं। तो पिछले 51 दिनों से ये धरना प्रदर्शन यूं ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे चल रहा है और आगामी बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने को है। क्या इसके मद्देनजर आपको अभी भी ये उम्मीद दिखती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे इसका विरोध चल रहा है, जो यहाँ बीटी एक्ट 1949 है, वैश्विक स्तर पे अमेरिका हो गया, तमाम देश हो गए जहां पर लगातार धरना और प्रदर्शन बौद्ध धर्म के लोग कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि बीटी एक्ट खत्म कर दिया जाएगा और महाबोधि मंदिर पे बौद्धों को कब्जा मिल जाएगा, या यूं कहें कि संपूर्ण अधिकार बौद्धों को मिल जाएगा? मैं कह सकता हूं कि दुनिया में जो भी क्रांति सच्चे मन से की गई, और मुझे लगता है उस क्रांति में हमेशा सफलता मिली। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो मूवमेंट है वो आज अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट हो गया है, वैश्विक मूवमेंट हो गया है, और पूरे विश्व के लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको खुले दिल से मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। और साथ में ये मूवमेंट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बिहार सरकार, वो भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से महाबोधि पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, वरना जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ भंते लोगों से बातचीत की। बातचीत में पता चला कि कुछ भंते ऐसे भी यहाँ पे आए हुए हैं जो बीजेपी और आरएसएस के द्वारा भेजे गए हैं, और वो इस आंदोलन को, इस धरने को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि आज आप समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है इस धरने को? मैं व्यक्तिगत रूप से और तथागत भगवान गौतम बुद्ध में, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी में आस्था रखता हूँ, और समाजवादी पार्टी भी तमाम महापुरुषों में सम्मान करती है। 5 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालयों में सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मूवमेंट आगे चलेगा, ये मूवमेंट आगे चलेगा और इसमें जरूर सफलता मिलेगी। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी जितने भी आपके जो ऑडियंस हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। अगर आ नहीं सकते हैं तो मोबाइल से सपोर्ट करें,
और मोबाइल पर और व्यक्तिगत रूप से इसकी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध की आवाज जिसने भी उठाई है वो देश और दुनिया में उसका नाम हुआ है। इसलिए इस मूवमेंट को सपोर्ट करने का काम करें। बीटीए का अगर खत्म नहीं किया जाता है या फिर यहाँ के महाबोधि मंदिर जो है भगवान गौतम बुद्ध का, वहाँ पे अगर जो पुजारी हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो सभी अगर बौद्ध नहीं बनाए जाते हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अभी यहाँ की जो मूवमेंट कमेटी है, मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो इससे राजनीतिक क्रांति के रूप में आगे भविष्य में। क्या आप लोग बाकी जो राम मंदिर है, हरिद्वार है, जगन्नाथ मंदिर है, क्या उसमें भी अगर यहाँ महाबोधि टेम्पल में बौद्धों को अगर हिस्सेदारी पूरी नहीं दी जाती है तो आप लोग हिस्सेदारी मांगने का काम करेंगे जो हिंदू धर्म के और मंदिर है? मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि वो अपनी बात जो विदेश की धरती पर कह के आते हैं, कम से कम यहाँ भारत देश में लागू करने का काम करें। हमारे महाविहार को मुक्त करने का काम करें। महाविहार को जो बौद्धों की विरासत है उसको देने का काम करें, तभी इस देश के प्रधानमंत्री का सही रूप में व्याख्यान विदेश की धरती पर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी थे, जिनसे बातचीत हुई तमाम उन मुद्दों पे जिसको लेकर के पूरे दुनिया में भूचाल मचा हुआ है। तमाम देशों में आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, नेपाल हो, जापान हो, तमाम देशों के लोग धरने पे बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि जब महाबोधि मंदिर बौद्धों का है तो उस पर संपूर्ण अधिकार बौद्धों का ही होना चाहिए। आखिर क्या कारण है और क्यों इसमें 4 हिंदू धर्म के पुजारियों को सदस्य बनाया गया है? फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।